नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, तू डाल डाल हम पात पात का खेल चल रहा है। ट्रंप मानने को तैयार नहीं है और भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की कोशिश है कि भारत को झुका दिया जाए, भारत को घुटने पर टिका दिया जाए, लेकिन भारत है कि झुकने को तैयार नहीं है। दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो पहला तो हुआ कि 25 से 50% किया टैरिफ। उसके बाद उन्होंने $1 लाख का कहा कि आपको जमा करना पड़ेगा। फिर बाद में कहा कि 88 लाख रुपए अगर आप रुपीज में करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए है। और फिर तीसरा एक स्ट्रोक और मारा, और वो स्ट्रोक इस बार दवा कंपनियों के लिए है। 100% का टैक्स इंपोज कर दिया दवा कंपनियों पे। अब ये जो भारत की जो दवा कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती थी, उनको अब 100% टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि इससे कितनी कमर टूटेगी। दो तीन बातें एक साथ ट्रंप ने की है। ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा करके भारत को तोड़ने की साजिश नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो ट्रंप खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं शेयर मार्केट में। पिछले 2-3 दिनों में निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए भारत में। अमेरिका का शेयर बाजार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन भारत का शेयर बाजार लगातार हिचकोले खा रहा है। हिचकोले ही नहीं खा रहा है, काफी नुकसान में जा रहा है। 1 साल पहले इसी माह में अगर आप देखेंगे, उस वक्त जो शेयर का जो मूड था वो कम से कम 6000 पॉइंट ऊपर था। आज 6000 पॉइंट नीचे है। और पिछले 2 दिनों में 6 लाख करोड़ का नुकसान भारतीय निवेशकों को हो चुका है। अब ट्रंप के एक एक बयान से टेक्नोलॉजी की कंपनियां, फार्मा कंपनियां, इनके शेयर औंधे मुंह गिर रहे हैं। तो सिर्फ टैक्स बढ़ाने से कंपनियों का जो एक्सपोर्ट है, न सिर्फ वो प्रभावित हो रहा है या प्रभावित होने वाला है। जेनरिक दवाइयां उसमें नहीं है, लेकिन जो बाकी जो ब्रांडेड दवाइयां हैं, उनका एक्सपोर्ट न सिर्फ प्रभावित होगा, बल्कि इस सब का जो असली खेल होता है, किसी कंपनी के बारे में मूड का अच्छा होना और मूड का बुरा होना उसके सेहत पर कैसे प्रभाव डालता है, ये सीधा संबंध रखता है शेयर मार्केट से, अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो। और ज्यादातर जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड का मतलब है कि शेयर मार्केट में वो लिस्टेड है, उनके शेयर की खरीद और बिक्री हो रही है। तो ट्रंप के एक फैसले से फार्मा कंपनी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो शेयर हैं वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं, और इसका रिपल इफेक्ट अन्य शेयरों पर भी पड़ रहा है, मतलब अन्य कंपनियों पर भी पड़ रहा है। खाली सब्सिडियरी इंपैक्ट नहीं है, इसका रिपल इफेक्ट जो है अन्य कंपनियों के शेयर पर भी पड़ रहा है, और उसमें भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है और निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। और पूरा भारत का जो शेयर बाजार है वो अभी भी उस जोल्ट से उबर नहीं पाया है। तो ट्रंप भारत की रीढ़ तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। तो सिर्फ ये नहीं हुआ कि 100% टैक्स आपने बढ़ा दिया, भारत के शेयर मार्केट को ट्रंप ने झकझोर दिया है। और एक एक ट्रंप के बयान के बाद भारत का शेयर मार्केट हिचकोले खा रहा है। अब ये तो था जो ट्रंप के वश में था, जो ट्रंप को करना था। एक और काम ट्रंप कर रहा है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आर्थिक मुद्दों पर बात कर लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कैसे दो मुल्ला के कंधे पर हाथ रख करके ट्रंप ने 2 मुल्लों को कैसे आगे बढ़ाया, और कैसे वो अब ऐसा बयान दे रहा है यूएन में जाकर के कि भारत जो है हिंदू आतंकवाद और हिंदू टेररिज्म, हिंदू ऑर्थोडॉक्स को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। ये हमारा पड़ोसी शहबाज जो पूरा मौलवी मुल्ला बना हुआ है, वो अब यूएन में बैठ करके कह रहा है कि भारत का जो
हिंदूवाद है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत का सनातन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कौन कह रहा है? शाहबाज। और शाहबाज कह क्यों रहा है? क्योंकि शाहबाज और मुल्ला मुनीर के कांधे पर हाथ रख दिया ये व्यापारी ट्रंप ने। अब ट्रंप इन दोनों के साथ व्हाइट हाउस में फोटो खिंचवाता है। हैरानगी की बात यह है मित्रों, 1 घंटे तक शाहबाज को वेट कराया ट्रंप ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 1 घंटे तक इंतजार करवाया और कहा, इतना ही नहीं कहा कि हम तो सुन रहे थे, देख रहे थे, थोड़ी व्यस्तता हो गई। 1 घंटे तक इंतजार करवाया, मिट्टी पलीत करवाया, लेकिन निर्लज्ज को, पतित को ये सब देखने सुनने की आदत हो जाती है। तो इनकी आदत गई नहीं और उसके बाद भी मुंह को इस तरह से करके और नकली हंसी बिखेर करके फोटो खिंचवा लिया। और बीच में ट्रंप हैं और दोनों तरफ ये हैं और कह रहे हैं उनको कि शांति का दूत बन गए हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ है उसको इन्होंने ही रुकवाया है। अब आपको समझ में आ गई कि ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया था उस दिन जब सीज फायर हुआ था। इसी ने सबसे पहले आका को बताया कि आप किसी तरीके से इसमें पढ़िए और हम आप ही के माध्यम से कह देंगे कि हमने नहीं सीज फायर करवाया, अमेरिका ने करवाया। तो अमेरिका को क्या लगता है